घर लेने का सपना सबका होता है, लेकिन अगर वही घर आपको 20-25 साल की एक भारी ईएमआई पर लेना पड़े तो शायद वो सपना आपको बुरा सपना लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ होम लोन की वो गलतियों के बारे में जो अक्सर लोग करते हैं होम लोन लेते वक्त। दोस्तों, हम जिंदगी में कई तरह के लोन लेते हैं, चाहे वो पर्सनल लोन हो, गाड़ी का लोन हो, बच्चे की एजुकेशन का लोन हो, बच्चे की शादी का लोन हो या फिर होम लोन हो। इन सब में से सबसे लंबा चलने वाला जो लोन है वो होम लोन है। जब होम लोन की अवधि इतनी लंबी है तो क्यों ना हम लोन लेने से पहले उसको जांच परख करके लें, ताकि वो 20-25 साल तक कोई एक ऐसी की गई गलती हमारे लिए वो सपना कोई बुरा सपना ना बन जाए। दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि होम लोन होता क्या है। होम लोन जैसे नाम से ही क्लियर है, होम लोन वो लोन है जो आप घर के लिए लेते हैं, जिसका एंड यूज घर होता है, जो एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए लिया जाता है। चाहे वो आप अपना घर बना बनाया ले रहे हैं, किसी बिल्डर से बाय कर रहे हैं, या फिर रीसेल में ले रहे हैं, या फिर आप एक लैंड पार्सल लेके उस पर अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं। तो इस सूरत में जो भी आप लोन लोगे वो होम लोन की कैटेगरी में आएगा। तो आज हम जानेंगे कि होम लोन लेने से पहले हमें कौन कौन सी गलतियों को नहीं करना है जो शायद हमारे लिए एक बुरा सपना बन के रह जाती है। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि जो आपकी रीपेमेंट है, जो आपकी ईएमआई है, उसकी कैलकुलेशन गलत कर लेते हैं। वो ये सोच लेते हैं कि हाँ, ये तो इतनी ईएमआई है, मैं भर पाऊंगा। अगर वो ईएमआई आपने सही हिसाब से, अपने इनकम के हिसाब से, अपने एक्सपेंस के हिसाब से, अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से, अपने आने वाले फ्यूचर के खर्चों के हिसाब से कैलकुलेट नहीं की है, या फिर उसके साथ में ये भी जोड़ लूँ कि वो ईएमआई अगर आपने आने वाले अपने बोनस, अपने सैलरी इंक्रीमेंट के हिसाब से नहीं कैलकुलेट की है, तो शायद वही आपकी सबसे पहले होने वाली गलती है जो आप होम लोन लेते हुए करते हैं। सबसे जरूरी है कि जब भी आप होम लोन लें उसका अमाउंट डिसाइड करें। प्रॉपर्टी तब चूज करें जब आपने ये कैलकुलेट कर लिया है कि मैं कंफर्टेबली कितनी ईएमआई पे कर सकता हूँ। उसके लिए आपको, जैसे मैं पहले बताया, आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेरी आज की डेट में इनकम क्या है, मेरे एक्सपेंस क्या है, मेरे फ्यूचर में ऐसी कौन सी एक एक्सपेंस आने वाला है मेजर, चाहे वो बच्चे की एजुकेशन हो, घर में कोई शादी हो, या कोई और ऐसा एक्सपेंस आने वाला है जिसको आपने ध्यान में रखना है। उसके साथ आप ये भी देखें कि आपका जो सैलरी है वो किस हिसाब से बढ़ने वाली है, और आज की डेट में जो प्रिवेलिंग इन्फ्लेशन रेट है उसको भी आपने ध्यान में रखना है। जब आप ये सब कुछ ध्यान रखकर अपना ईएमआई कैलकुलेट करते हैं तभी आप एक लोन अमाउंट के सही नतीजे पर पहुंचते हैं। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी बात यह है कि जब भी आप होम लोन लेने की सोचें, ये कैलकुलेट करें कि मैं कंफर्टेबली कितनी ईएमआई भर सकता हूँ, ताकि जो 20 या 25 साल ये लोन चलने वाला है ये आपको कहीं पर भी एक गलती का रूप में साबित ना हो, और आप कंफर्टेबली इसको एंड तक भरते रहें बिना किसी हिचकिचाहट के। जो एक थंब रूल है वो ये कहता है कि आपकी जो मंथली ईएमआई है वो आपकी मंथली इनकम का मैक्सिमम 30 से 35% तक होना चाहिए अगर आपकी इनकम फिक्स है। अगर आपकी इनकम फिक्स नहीं है, आपकी इनकम फ्लक्चुएटिंग है, तो उस सूरत में कोशिश कीजिए जो आपकी मंथली ईएमआई है होम लोन की वो मैक्सिमम 25% तक ही रहे। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो लोन अमाउंट देख लेते हैं, लोन सैंक्शन देख लेते हैं कि ये बैंक मुझे लोन सैंक्शन करके दे रहा है, जो अमाउंट मुझे चाहिए उस हिसाब से लोन दे रहा है, लेकिन वो जो लोन का इंटरेस्ट है उसको देखना भूल जाते हैं, सिर्फ इसी चक्कर में कि उनकी मनचाही अमाउंट का उनको लोन मिल रहा है, लेकिन जो उस पर इंटरेस्ट लेने वाला है बैंक उसको देखना भूल जाते हैं। इंटरेस्ट के साथ साथ आपको ये भी देखना होता है कि साथ में आपकी प्रोसेसिंग फीस क्या कटने वाली है, आपकी प्री पेमेंट पेनल्टी क्या होने वाली है, क्या आपको कुछ क्रॉस सेल तो नहीं किया जा रहा, क्या वो लाइफ इंश्योरेंस हो या प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हो या कुछ ऐसा और चीज़ हो जो आपको क्रॉस सेल करने वाले हो। तो आपको ये जरूर देखना है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो बैंक आपका कितना चार्ज कर रहा है। अगर किसी भी बैंक का इंटरेस्ट रेट जो आपको मिल रहा है
25% भी है, अगर आपको उसको 25 साल के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 25 साल के अंत में जो आपको सेविंग होगी वो लाखों में होगी। तो इसलिए दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि आपको होम लोन लेते वक्त इंटरेस्ट रेट का पूरा ख्याल रखना है। ये जरूर कंपेयर करना है कि अगर एक इंस्टीट्यूशन आपको आपकी मनपसंद लोन राशि दे रहा है, अगर दूसरा इंस्टीट्यूशन उससे लाख 2 लाख कम दे रहा है लेकिन उसका इंटरेस्ट रेट बेटर है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जो दूसरा इंस्टीट्यूशन है जिसपे आपको लाख 2 लाख लोन अमाउंट कम मिल रहा है लेकिन इंटरेस्ट रेट भी कम है, तो आप वहां से लोन लीजिए। अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट रेट की, तो इंटरेस्ट रेट भी 2 तरह के होते हैं। एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है, एक फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट होता है। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट वो होता है जो बिल्कुल फिक्स रहता है, जो नाम से क्लियर है। जिस दिन आप लोन लेने जाएंगे, जो बैंक ने आपका इंटरेस्ट रेट तय कर दिया वही आपके एंड तक, आपके लोन टेन्योर तक चलने वाला है। ये होता है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। और दूसरी तरफ अगर बात करूं फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट की, तो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट बैंक की रेपो रेट के हिसाब से होता है। अगर आरबीआई उसमें कुछ चेंजेस करती है तो उसी हिसाब से वो इंटरेस्ट रेट ऊपर या नीचे जाता है। तो आपको ये देखना है कि आपको कौन सा इंटरेस्ट रेट सूट करने वाला है। अगर आपको ये लगता है कि लॉन्ग टर्म में आपको ये नई एप्रीहेंशन कि इंटरेस्ट रेट चेंज होने वाला है, या फिर आपके दिमाग में ये है कि आप ये लोन पूरी टर्म के लिए नहीं चलाने वाले, इसको पहले ही आप प्रीपे करके बंद कर देंगे, तो आप फिक्स की ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। अन्यथा आप दूसरी सूरत में फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर भी जा सकते हैं। ये आपने अपने हिसाब से चेक कर लेना है। तीसरी गलती जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि लोन लेते वक्त वो लोन इंश्योरेंस लेना भूल जाते हैं। अगर मैं बताऊं, लोन इंश्योरेंस जब टर्म लोन मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ था, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लोन को कवर करने के लिए ही इंट्रोड्यूस हुआ था। जब भी आप लोन लेते हैं, अगर आपके दिमाग में ये गलतफहमी है कि मुझे क्या होने वाला है, मैं तो ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, तो मैं फिट हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। जब भी आप होम लोन लें, उसके साथ ये जरूर इंश्योर करें कि आप एक टर्म इंश्योरेंस उसी अमाउंट का या उससे ज़्यादा अमाउंट का जरूर लें, ताकि भगवान ना करे आपको कुछ हो जाए तो लोन की ईएमआई आपके पीछे जो आपके घर वाले हैं वो टाइम पे करते रहें और लोन आपका सुरक्षित रहे। तो लोन के साथ लोन इंश्योरेंस लेना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, ये गलती आप मत करें। चौथी जो बड़ी गलती लोग करते हैं होम लोन लेते वक्त कि उसकी डाउन पेमेंट कम करना, कि मुझे लोन ज़्यादा बैंक दे रहा है, मुझे लोन अमाउंट ज़्यादा सैंक्शन हो गया है, तो मैं इसकी डाउन पेमेंट कम करूंगा या 0 करूंगा या 5% करूंगा। दोस्तों, आप ये सोचें कि जो लोन की रीपेमेंट होती है, खासकर होम लोन की, तो पहले कुछ साल में सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ही पे होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 40 लाख का लोन ले रहे हैं और वो 20 साल के लिए ले रहे हैं, उस पर अगर ब्याज 7 से 8% के बीच में है, तो 20 साल में जो आपने 40 लाख लिया है उसके ऊपर आप 90 से 95 लाख वापस करते हैं। अगर आपने डाउन पेमेंट ज़्यादा की होगी, मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि मिनिमम आप 20% डाउन पेमेंट कीजिए, उसके ऊपर मैक्सिमम जितनी हो सके वो डाउन पेमेंट कीजिए। वो आपको इंटरेस्ट में काफ़ी बड़ी सेविंग करके देगा। तो इसलिए ये गलती मत करें कि आप कम से कम डाउन पेमेंट करें कि बैंक आपको 95% फंडिंग कर रहा है। बैंक तो आपको फंडिंग करेगा, क्योंकि जितनी फंडिंग करेगा उसके ऊपर बैंक को उस हिसाब से ही इंटरेस्ट मिलने वाला है। बैंक की इनकम इंटरेस्ट से आएगी। चूज आपको करना है कि अगर आपके पास पैसे पड़े हैं तो कोशिश करें कि आप 20 से 25% तक की डाउन पेमेंट करें होम लोन लेते वक्त। पांचवी गलती जो लोग करते हैं होम लोन लेते वक्त, वो अपने टेन्योर को काफ़ी लंबा ले जाते हैं। वो 30 साल तक भी अपने लोन के टेन्योर को ले जाते हैं। ये गलती नहीं करनी है। अगर आपको लग रहा है कि मैं अपनी ईएमआई कम करके इसको लंबी समय तक भरूंगा, तो शायद आप ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं कि जितना लंबा टेन्योर होगा उसका इंटरेस्ट भी उतना ही ज़्यादा होगा। उसका जो फुल पेमेंट होगा, अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट का पार्ट लोन के पार्ट से 2.5 गुना तक भी ज़्यादा हो सकता है।
तो इसलिए ये गलती मत करें, जितना हो सके लोन को कम टेन्योर के रखें और बीच बीच में से जब आपके पास कुछ पैसा कहीं से आ रहा है तो उसमें प्री पेमेंट जरूर करते रहें, पार्ट पेमेंट जरूर करते रहें। तो पार्ट पेमेंट से आपके लोन का प्रिंसिपल कम हो जाएगा, तो उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो टेन्योर लंबा ना रखें, जितना हो सके टेन्योर को छोटा रखें। ये लॉन्ग टर्म में आपका काफ़ी इंटरेस्ट सेव करने वाला है। अगली गलती जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि वो प्री पेमेंट नहीं करते। दोस्तों, EMI आपके लोन के इंटरेस्ट को नहीं कम करेगी, प्री पेमेंट आपके लोन के इंटरेस्ट को जरूर कम करेगी। कोशिश कीजिए कि आप हर साल 12 की जगह 14 EMI भरें, मतलब जो 2 EMI फालतू है उसको प्री पेमेंट करें। ऐसे करेंगे, अगर आप ऐसी आदत डाल लेंगे तो आपका जो लोन का टेन्योर है वो कम हो जाएगा और साथ साथ जो आपका इंटरेस्ट है उसमें आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। होम लोन में प्री पेमेंट करने की आदत जरूर डालें, लंबे समय में इसमें आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। कुछ लोग अपनी सैलरी को और होने वाले इंक्रीमेंट को, होने वाले प्रमोशन को गारंटीड मान लेते हैं, या वो लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, आज बिजनेस सही चल रहा है और ये अज्यूम करते हैं कि आगे मेरा बिजनेस और बढ़ेगा और तरक्की करेगा तो मैं कंफर्टेबली ये EMI भर पाऊंगा। ऐसी अजम्पशन में आपने नहीं रहना है। फ्यूचर की इनकम, चाहे आप जॉब में हो चाहे आप बिजनेस में हो, गारंटीड नहीं होती है। उसका रिस्क और उसके लिए एक कंटेंजेंसी फंड जरूर बना के रखें, ताकि फ्यूचर में अगर कोई इनकम में आपके बदलाव आता है तो आप अपने लोन की EMI ठीक से उस समय पर भर पाए। काफ़ी बार ये भी देखा गया है कि जो फर्स्ट टाइम बायर हैं या जो काफ़ी इम्पल्सिव बायर हैं, वो सिर्फ अपना घर देख रहे होते हैं, सिर्फ उसका स्टाइल देख रहे होते हैं, उसकी अमेनिटीज़ देख रहे होते हैं, या फिर ये देख रहे होते हैं कि मेरा जो लोन अमाउंट है वो मुझे अपने हिसाब से मिल गया है, जो मेरा इंटरेस्ट है वो मुझे अपने हिसाब से मिल गया है, सब कुछ मेरे हिसाब से है तो मैं हैप्पी कंडीशन में हूँ। ऐसा नहीं होता है। लीगल डॉक्यूमेंट्स को आपने जरूर रिव्यू करना है, बिल्डर के अप्रूवल को आपने जरूर देखना है, उसके पास सारे NOCs हों, सारे अप्रूवल्स हों और उसका जो मैप है वो एज पर द गाइडलाइंस ऑफ लोकल बॉडीज हो, और जो उसके टाइटल पेपर हैं उसको भी आपने जरूर देखना है। तो ऐसी कोई भी गलती ना करें जिसमें एक बार आपने डिसबर्समेंट ले ली, पैसा बिल्डर को दे दिया, तो बाद में अगर हमें ये मालूम पड़े कि इसके पास कोई NOC नहीं है या इसके लीगल पेपर में कोई दिक्कत है या टाइटल में कोई दिक्कत है, तो उसमें आपके नुकसान होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। लीगैलिटी एक ऐसा पार्ट है जिसको आप कहीं पर भी, किसी कदम पर भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। लीगल डॉक्यूमेंट्स जरूर चेक करें, बिल्डर के सारे NOCs, उसके सारे अप्रूवल्स जरूर चेक करें, तब जाकर आप अपने होम लोन की डिसबर्समेंट लें, तब जाकर आप बिल्डर को पेमेंट करें। इसके अलावा कुछ जनरल गलतियां भी लोग करते हैं होम लोन लेते वक्त, वो हमने नहीं करनी है। जैसे जो हमारी उम्र भर की सेविंग है वो होम लोन लेते वक्त उसकी डाउन पेमेंट लगा देते हैं, वो भी एक बड़ी गलती है। या फिर अगर हम कोई जॉइंट लोन ले रहे हैं अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ क्लब करके, उसकी भी आप दिमाग में क्लैरिटी रखें कि कल को अगर कोई 19-21 होता है तो उसमें उसके लिए लीगैलिटी पार्ट क्या है या उसके लिए आपको क्या करना पड़ सकता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप ये भी गलती ना करें। जब भी आप जॉइंटली किसी के साथ मिलकर होम लोन ले रहे हैं तो आपको पहले उसकी पूरी क्लैरिटी लेनी है। भगवान ना करे अगर जॉइंट लोन में हम दोनों अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे हैं तो कल को उसके लीगल एस्पेक्ट्स क्या क्या होने वाले हैं, ये गलती मत करें। एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं कि आप लोन को सिर्फ और सिर्फ टैक्स बेनिफिट के लिए ना लें। कुछ लोग जिनको लोन की ज़रूरत नहीं है, जिनके पास कैश पड़ा है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए लोन ले रहे हैं कि उनको इसका बेनिफिट टैक्स में है, तो उसको भी आप ध्यानपूर्वक सोचें कि अगर वही पैसा आप कहीं और लगाएं, उससे जो रिटर्न आएगा क्या वो उससे ज़्यादा है जितना आप टैक्स भर रहे हैं। तो ये भी आपने गलती नहीं करनी है। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपने दिमाग में रखना है
होम लोन को लेते वक्त कि होम लोन को अपनी और सारी जो लोन है उनके साथ क्लब करके ओवर बर्डन ना करें। अगर आपके पहले ही 2 कार लोन चल रहे हैं, अगर कोई पर्सनल लोन चल रहे हैं या कोई और लोन चल रहे हैं, तो आप चाहे घर छोटा ले लें, उसका अमाउंट छोटा ले लें, लेकिन अपने आप को ओवर बर्डन कर कर होम लोन ना लें। तो दोस्तों, अपनी EMI को अपनी इनकम का 30% से ऊपर ना रखें। जितना हो सके लोन में समय समय पर प्रीपेमेंट करते रहें। जो भी आपका इंटरेस्ट रेट है उसको आप ध्यान से चेक कर लें। जो भी आपका लोन अमाउंट है उस पर अगर कोई हिडन चार्जेस हैं उसको आप ध्यान से जरूर चेक कर लें। फ्यूचर की कंटिजेंसी के लिए आपके पास एक एक्स्ट्रा फंड होना चाहिए। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स और अदर NOCs सारे चेक करके ही आप अपना होम लोन की डिसबर्समेंट लें। तो दोस्तों, ये था होम लोन के बारे में कि अक्सर लोग क्या क्या गलतियां करते हैं होम लोन लेते वक्त। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि जो भी बातें मैंने आज आपसे की हैं शायद वो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। आप जब भी अपना घर लेने की सोचेंगे तो शायद इन बातों को ध्यान में रखेंगे और अपना होम लोन उस हिसाब से लेंगे और अपना घर बनाएंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए, बैंकिंग, लोन और ऐसे और एस्पेक्ट्स के लिए मैंने कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल रखी हैं। उनको भी आप जरूर देखिए और बने रहिए हमारे चैनल मनी की बात, मनी के साथ। मैं हूं आपका दोस्त मनी अरोड़ा।